एक चीज़ मैं और बता दूं, न्यूजीलैंड की फीस बढ़ चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया का एक लॉटरी वीज़ा आया है 1/10/2024 से ये देखो चालू हो गया है। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है तो जब आपने रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन अगर इस रजिस्ट्रेशन में आपका ये देखो भाई, न्यूजीलैंड के अपने 3 वीज़े आए हैं और ये देखो फ्राइडे को ये तीनों वीज़े आए हैं। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों यार, सबसे पहले भाई मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही जल्दी अपने 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। और आप लोग कमेंट भी किया करो, क्योंकि आपको पता ही है कि जिस दिन हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, हम लोग 5 लोगों का फ्री में वीज़ा अप्लाई करेंगे लक्की ड्रॉ के द्वारा। जैसे ऑस्ट्रेलिया का आया है ना वर्किंग एंड हॉलीडे वीज़ा, तो सेम ऐसे ही हम लोग भी आप लोगों का रैंडमली कमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो आप लोग कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 10,000 सब्सक्राइबर अपने बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं, मेरे को लगता है 5-6 दिन में पूरे हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए। सो भाई, आज का टाइटल और थंबनेल आपको देख लिया होगा, बहुत ही तकड़ा इसका पूरा शोर मचा हुआ है चारों तरफ कि ऑस्ट्रेलिया का एक लॉटरी वीज़ा आया है जिसमें आप लोग काम भी कर सकते हो और आप घूम भी सकते हो। तो भाई पहले मैं इस भसड़ में आना नहीं चाहता था, मेरे पास देखो टूरिस्ट वीज़े का ही काम बहुत है, तो अभी मेरे पास जो वेटिंग है वो 12-13 अक्टूबर की चल रही है। लेकिन भाई पिछले 4-5 दिनों से बहुत सारे लोग मेरे को कॉल कर रहे हैं, कहते सर आप अप्लाई करो। कोई एजेंट हमारे से 50,000 मांग रहा है, कोई तो भाई 2-2 लाख रुपए अभी तक लेके बैठे हैं। एक लड़का मेरे को हरियाणा से फ़ोन आया, उसने इस वीज़े का एजेंट को 1 लाख रुपया जमा करा रखा है और उस एजेंट ने ये बोला है कि भाई अगर आपका नाम नहीं आया लॉटरी में तो हम आपको ना 80,000 रुपये वापस कर देंगे। भाई यार देखो यार, आप लोग खुद पढ़े लिखे हो यार, और वो लड़का ना ग्रेजुएशन किया हुआ था यार। आप लोग अपने दिमाग का यूज़ करो यार। भाई कितने फार्म अप्लाई होंगे? मेरे हिसाब से 30,000, 40,000 या 50,000 इसमें मेरे हिसाब से फार्म जाएंगे। अगर 50,000 बंदे इसमें अप्लाई करेंगे और इन्होंने 1,000 बंदा रखना है, भाई हो सकता है 50,000 से भी ज़्यादा हों। ठीक है भाई, सबसे पहले आज मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ कि ये है क्या। एलिजिबिलिटी बताऊंगा भाई। इसमें 2 एलिजिबिलिटियाँ हैं। पहली एलिजिबिलिटी है कि पहले आपने अप्लाई करना है, उस वक्त क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और दूसरी एलिजिबिलिटी है कि अगर आपका लॉटरी में नाम आ गया फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी के डॉक्यूमेंट ना पूरे हों तो आप लोग सीट मत खराब करना, क्योंकि पहले भी मैंने देखा था यूके में एक लड़के का ऐसे ही लॉटरी सिस्टम में नाम आया था किसी लड़के का, और वो जो उनका क्राइटेरिया था ना उसमें वो फिट ही नहीं बैठ रहा था। तो भाई खाम खा उस लड़के ने, केरला का लड़का था, उसने भाई जो यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम आया था यूके का, उसने वो सीट खराब कर दी। मैंने उसको इतनी डांट लगाई भाई कि यार ऐसा मत करो। तो मेरी रिक्वेस्ट है, पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। जो भाई मेन एलिजिबिलिटी है वो है 18 से 30 साल की आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है भाई, 18 से 30 साल की एज मेन है। इंडियन पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा आपके अब कई बंदे 30 साल 6 महीने के हैं, उनके मन में आएगा कि भाई हम डाल सकते हैं क्या नहीं। अगर आप 30 साल और 11 महीने के भी हैं तो भी आप एलिजिबल हो। आपने जिस दिन रजिस्ट्रेशन कर दिया उस दिन आप 30 साल अगर 11 महीने 20 दिन के भी हैं तो भी आप डाल सकते हैं। जिस दिन आपने आवेदन किया अगर उस दिन आपको 31वां साल शुरू हो गया तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं आपको पहले तो ये एलिजिबिलिटी बता देता हूँ कि जो आपको पहले जिसको बैलेट इस लॉटरी में हिस्सा लेना है उसका क्राइटेरिया क्या है। ठीक है भाई, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए भाई, सो गाइज ये है हॉलीडे एंड वर्किंग वीज़ा है, और इसमें इन्होंने अभी इंडिया को स्टार्ट की। इंडिया का नाम अभी इस लिस्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम लोग नीचे जाकर चेक करते हैं तब इंडिया का नाम आ रहा है। तो भाई बैलेट एलिजिबिलिटी आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख लेना, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट या फिर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगा। तो चलिए, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो मैं सबसे पहले आपको बैलेट एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक ईमी अकाउंट होना चाहिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग खुद भी बना सकते हो। उसके बाद सबसे आगे लिखा है कि आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल की होनी चाहिए। ठीक है, व्हेन यू रजिस्टर्ड। देखो भाई ये लाइन इन्होंने लिखी हुई है
कि जब आप रजिस्टर्ड करोगे इस बैलेट पेपर में, लॉटरी में, तब आपकी एज 18 से 30 साल की होनी चाहिए। मतलब जब आप आज आप बैठ के कर रहे हो और कल अगर आप 31 के हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद लिखा है होल्ड ए वैलिड पासपोर्ट इशूड बाय एलिजिबल बैलेट पार्टिसिपेंट कंट्री। मतलब भी ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी कंट्री वाले मत डाल देना जिसमें हमारा नाम ना हो। तो इन्होंने अभी अभी इंडिया को मतलब ऐड किया है, तो हमारा नाम इसमें है। उसके बाद होल्ड ए वैलिड नेशनल आइडेंटिटी इशूड बाय एलिजिबल बैलेट पार्टिसिपेंट कंट्री, वही बात आ गई। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कोई भी एक नेशनल आईडी, जैसे नेशनल आईडी, आधार कार्ड, जैसे जो वोटर आईडी होती है वो आपकी स्टेट आईडी होती है। तो नेशनल आईडी आपका लाइसेंस भी हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हैव ए वैलिड ईमेल, तो आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। उसके बाद वेरीफाई योर ईमेल, ठीक है। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई उसके बाद है आगे फीस है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फीस है, ठीक है भाई। जो आप लोग गूगल करके देख लेना, मेरे हिसाब से 1800-2000 रुपये बनते हैं, ठीक है। तो 1800-2000 भी नहीं बनते हैं, मैं अभी देख लेता हूँ। 25 AUD to INR, तो ये 1450 रुपये बनते हैं, ठीक है भाइयों। चलिए, अब ये तो हो गई एलिजिबिलिटी जो आपको जब रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। मेन इसमें क्या है, 18 से 30 साल, एक आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, इंडिया का पासपोर्ट और एक ईमी अकाउंट होना चाहिए और एक आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, बस। ये तो है एलिजिबिलिटी जब आपने रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन अगर इस रजिस्ट्रेशन में आपका नाम आ गया तो उसके बाद जो एलिजिबिलिटी है वो उसकी लिस्ट थोड़ी लंबी है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है। उसमें मेन क्या चाहिए मैं आपको सारे वो भी बता देता हूँ, ठीक है। जब आपने रजिस्टर कर लिया उसके बाद आपका क्या क्या आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो भाई उसके बाद आपके पास होना चाहिए, आप सीधा सीधा देख लो कि उसके बाद एक तो आपके पास 12th के बाद कोई भी 2 साल का आपने कॉलेज या डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 12वीं के बाद कोई 2 साल का कोर्स किया है, उसमें कॉलेज का जो कोर्स होता है ना 3 साल का, वो भी आ जाता है। सीधा सीधी बात है, अगर 12वीं के बाद आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या कोई 2 साल का डिप्लोमा कुछ भी किया हो, 12वीं के बाद 2 साल आपने कॉलेज लेवल की पढ़ाई की होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको वो चाहिए एक। उसके बाद आपके अकाउंट में 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पैसे होने चाहिए, जो कि 2,80,000 रुपये बनते हैं। उसके बाद आपके पास PCC होनी चाहिए, जिसको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, एक वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आप किसी भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो लिस्ट दी होती है, कोई भी बढ़िया हॉस्पिटल से आप लोग अपॉइंटमेंट लेके, ये बाद में करना है आपने, अभी नहीं करना है। जब आपका लॉटरी में नाम आ जाए ये बाद की बात है। लेकिन सिंपल सी मैं बता दूं, 12वीं के बाद 2 साल का कोई डिप्लोमा या डिग्री करी होनी चाहिए, 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपके अकाउंट में फीस होनी चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सेट, आपके पास कोई केस ना होना चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका पहले ऑस्ट्रेलिया से वीज़ा रिफ्यूज़ है तो वहाँ पर इन्होंने एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया है कि आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन वो कहते हैं कि हम उसको सिलेक्ट करें या ना करें, माइट बी, इन्होंने माइट बी वर्ड का यूज किया है। तो भाई अब इसका तो कुछ कह नहीं सकते आप। मेरे हिसाब से जिसका ऑस्ट्रेलिया से वीज़ा रिफ्यूज़ हो वो भाई रहने ही देना आप, भाई सीधी सी बात है। हालांकि जाएंगे तो आपके $25 ही, चलो कोई बात नहीं, आप आ ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये मोटे मोटे डॉक्यूमेंट चाहिए, और मेरे हिसाब से कोई डॉक्यूमेंट है नहीं है। बाकी मेरे पास ये लिस्ट है, मैं इधर भी देख लेता हूँ। अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आगे। रजिस्ट्रेशन इस वक्त ओपन हो चुके हैं, ये देखो भाई एक्टिव लिखा आ रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, ये एक्टिव लिखा आ रहा है। और अब एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, इंडिया, ये देखो 1/10/2024 से ये देखो चालू हो गया है, और 31/10/2024 मतलब 31 तारीख तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इन्होंने 14 तारीख के बाद, 14 अक्टूबर के बाद ये लॉटरी निकालनी शुरू कर देंगे, और कब तक निकालेंगे, 30/4/2025 तक, ठीक है भाई। तो भाई ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होने चाहिए। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, फंक्शनल इंग्लिश ये आपकी होनी चाहिए।
एक आपका मतलब कहने का मतलब है आपको थोड़ी मोटी इंग्लिश आनी चाहिए, फंक्शनल इंग्लिश भी आनी चाहिए, ये बाद की बात है। अब मैं बता दूं आपको कि आपको अगर मेरे से अप्लाई करवाना है तो मेरी 5,000 फीस है। आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है तो ये मेरा QR कोड है फ़ोनपे का और ये मेरा QR कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी फ़ीस है बात करने की। तो आपको करना क्या है, इस QR कोड पे 200 रुपया डालकर ये जो नंबर व्हाट्सएप पे स्क्रीन पे आ रहा है इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट डालना है और ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पर आपने कॉल करना है। सो गाइज मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जो 18 से 30 साल के बीच में हैं और आपने 10th के बाद कोई ग्रेजुएशन कर रखी है या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर कर रखी है और अगर आपको थोड़ी मोटी इंग्लिश आती है और अगर आपके अकाउंट में 2,80,000 रुपये, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप बाद में भी डाल सकते हो। तो अगर आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, सो गाइज अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करो और आप अपना रजिस्ट्रेशन करा दो। जितना जल्दी आप लोग रजिस्ट्रेशन कराओगे, जैसे मान लो किसी ने आज ही हमें पेमेंट डाली तो हमारी जो फीस है 5,000 और 1,550 रुपये है ये जो फीस है, इसकी बैलेट की जो फीस है, तो आपने ये जमा करानी है। हम आपका सेम डे ही ये फार्म डाल देंगे, रजिस्ट्रेशन डाल देंगे, ठीक है भाई। अगर हमारे पास बंदे ज़्यादा हो गए तो हम मान के चलो कि 1-2 दिन लग सकते हैं। जैसे आज अगर किसी ने पैसे जमा कराए तो कल या परसों हम आपका अप्लाई कर देंगे, ठीक है भाई। अब मैं फिर से बता दूं, किसी भाई को अगर मेरे से संपर्क करना है, ये मेरा QR कोड है फ़ोनपे का और ये मेरा QR कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। आपने 200 रुपये डालकर इस QR कोड पे ये नंबर पर आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल देना है। ये लड़का थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन घंटे 2 घंटे तक आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, ठीक है भाइयों। सो गाइज इसमें बाकी और कुछ ज़्यादा है नहीं है। अगर कोई और कुछ पूछना है आपने तो आप लोग मेरे से अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हो बात करने की। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि भाई आपने ना अपना एड्रेस दे रखा है, ना आपने अपना कोई मोबाइल नंबर दे रखा है। देखो भाई, पहले मैं आपको पता है फ्री में बात करता था, मेरे पास इतने कॉल आते थे यार, मैं पागल हो जाता था। इसलिए मैंने सोचा कि यार कि क्यों ना, अगर किसी को जेन्युइन अपनी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो 200 रुपये फीस कोई ज़्यादा नहीं है। देखो भाई, मैंने ये 200 रुपये फीस इसलिए रखी है, कई बंदे इतराज मतलब करते हैं कि ये 200 रुपये फीस मैंने क्यों रखी है, मैं लोगों को लूट रहा हूँ। देखो भाई यार, अगर इसको आप लूटना बोलते हो तो मैं अब और क्या बोलूँ भाई। मैं 10 मिनट देखो आप किसी से बात करूँगा और मैं उसको उसके बारे में बताऊँगा, उसकी प्रोफाइल सुनूँगा, फिर 10-15 मिनट बाद तय होगा कि उसकी फाइल एलिजिबल है या नहीं है। तो क्या मैं 200 रुपये ज़्यादा ले रहा हूँ? देखो भाई, मुझे पता है 90% लोग तो ऐसा नहीं सोचते हैं, मुझे पता है 99% लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, सिर्फ कुछ एक लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। बाकी भाई अगर ऐसा सोचते होते तो कल मुझे देखो 53 लोगों ने पैसे डाले हैं 200-200 रुपये। थैंक यू भाई, आप लोग मेरे पे इतना भरोसा करते हो, लेकिन मैं भी आप लोगों का भरोसा टूटने नहीं दूंगा। अगर आपने 200 रुपये पे किए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेके ही जाओगे आप, ठीक है भाई। अगर आपको किसी भी कंट्री की फाइल लगवानी है, देखो भाई इन दिनों न्यूजीलैंड ताबड़तोड़ वीज़े दे रहा है, आप लोग देख सकते हो। ये देख लो भाई, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये देखो भाई न्यूजीलैंड के अपने 3 वीज़े आए हैं और ये देखो फ्राइडे को ये तीनों वीज़े आए हैं। एक थर्सडे को आया है और 2 फ्राइडे को आए हैं। ये देख लो भाई, न्यूजीलैंड इन दिनों बहुत ही इजी वीज़े दे रहा है। आप लोग भी भाई मैदान में कूद पड़ो और आ जाओ, बहुत ही लेस डॉक्यूमेंट पे और बहुत ही, अगर किसी की 20,000 रुपये सैलरी है उसको भी न्यूजीलैंड वीज़ा दे रहा है। न्यूजीलैंड ने फीस ज़रूर बढ़ा दी है। एक चीज़ मैं और बता दूं, न्यूजीलैंड की फ़ीस बढ़ चुकी है। पहले न्यूजीलैंड की फ़ीस होती थी 13,000, कभी 200 कटते थे, कभी 13,300, कभी 400, वो डॉलर के रेट पे डिपेंड करता है। लेकिन भाई न्यूजीलैंड ने सीधी 10,000 रुपये फीस इंक्रीज कर दी, आज हद ही कर दी। मतलब फीसें तो पहले भी इंक्रीज होती रहती हैं, कभी 1500 होती है, कभी 2,000 होती है, कभी 1,000 होती है, लेकिन भाई न्यूजीलैंड ने तो रिकॉर्ड ही बना दिया है 10,000 रुपये। मतलब न्यूजीलैंड ने पता नहीं ऐसा क्यों किया है, उसने हो सकता है ऐसा इसलिए किया हो कि लोग जो जेन्युइन हो वही वीज़ा डालें। तो भाई न्यूजीलैंड ने जो अब फीस कर दी है वो 23,700-800 रुपये कर दी है और उस पर भी अब आपको मार्कअप फीस लगेगी, तो तकरीबन 25,000 रुपये आपको पे करना होगा, ठीक है भाई।
तो भाई देख लो यार, कभी भी मैंने सुना नहीं था इतनी फीस। शेनेगन कंट्रियाँ ठीक है, 7-8 हज़ार रुपये फीस है यार, बहुत अच्छा लगता है। कनाडा की देखो $100 है और $85 वो VFS की टीम लेती है, लेकिन ठीक है यार, फिर भी कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए तो ठीक है भाई, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और लाइक कर देना, वीडियो पर कमेंट भी कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।